चलिए आप लोग बीच क्लास 8 का हम लोग 9.2 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक। इसमें क्या है कि गुणनखंड यानी गुणा करने वाला है, जिसको अगर बिन में गुणा आता होगा बहुत सिंपल से टॉपिक को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए गौर से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8x गुने माइनस में 2 है। देखिए गुना में क्या होता है, आपका सिंबल बहुत जरूरी होता है। क्या होता है, सिंबल बहुत जरूरी है, जो चिन्ह होता है ना वो जरूरी होता है। वो क्या, देखिए प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। यह चिन्ह बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या है जे आपको गुना कीजिए। तो गुना क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा गुना है। आप गुना कीजिए तो माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में 8x में 2 से गुना कीजिएगा ना तो 8 दूना 16x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16x हो जाएगा। 16x हो गया, बन गया। बहुत ईजी सा गुना है। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है। चलिए बी नंबर में देखिए क्या है, माइनस में 3x गुने में माइनस में 3x का होल स्क्वायर y है। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब पहले अंक से गुना करना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 हो गया। ठीक है, देखिए 3 तिहाई 9। अब 2 गो x और एगो x, यानी गुना में पावर को जोड़ देते थे। एगो x है, 2 से 2 गो एगो का हो गया, 3 गो हो गया। अब x के पावर 3 हो गया, और एगो y तो एगो y रहने दीजिए, बन गया। है ना, बहुत इजी है। सिर्फ आप है ना शुरू से अंत तक बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, सी नंबर देखिए। सी नंबर में 6mn गुने 7np है ना। तो पहले अंक से गुना करना है। ठीक है, 7 6 42 तो 42 लिख दीजिए। उसके बाद mn एन पी, एम का ज्यादा मिलता है तो एम रहने दीजिए। एन देखिए एगो एगो 2 होता है, 2 एगो पी है तो पी रहने दीजिए, यानी एम एन का होल स्क्वायर पी हो जाएगा। ठीक है, बस बन गया। डी नंबर देख लीजिए, 4p का क्यू गुने 3p का क्यू है ना। क्या करना है देख लीजिए, फिर अंक से गुना कीजिए। पहले 4 तिहाई 12 तो 12 लिख दीजिए। अब देखिए 3 गो p 3 गो p 6 गो p, क्योंकि गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है और भाग में पावर को घटा दिया जाता है ना। तो 3 गो p और 3 गो p, क्या है कि गुना में पावर की जोड़ दे, 3 + 3 हो जाएगा, 3 के पावर 6 हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं ई की तरफ चलते हैं। ई में देखिए x का होल स्क्वायर y गुने XYZ। अब इससे पहले जाति मिलाइए। ठीक है, देखो x का एगो है, 2 x यहाँ पर है, एगो x यहाँ पर है, बीच में एक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गो x हो जाएगा, एगो y कगो y 2 गो y एगो z, बस बन गया। सिंपल सा गुना है, कोई हार्ड है नहीं, है ना। चलिए देखिए अब ई की देखिए, ई एफ हो गया। एफ में क्या है, 2.5x गुने 4x। पहले है ना आप अंक से गुना कर लीजिए, यानी अंक से देखिए 2.5 गुने 4 में गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 4 दूना 8 है 2 10, 5 चौका 20, हाथ में 2, 4 दूना 8 है 2 10, यानी 10 हो गया। एगो x का एगो x 2 गो x। नहीं समझे, पहले आप अंक से गुना कीजिए, 2.5 में 4 से गुना कीजिए। ठीक है, उसके बाद एगो x यानी x गुने x का होल स्क्वायर आ गया ना। चलिए देखिए ए पर से जी देखिए, यानी 2.5x गुने 2.5y। कुछ करना है नहीं, पहले अब अंक है ना, पहले अंक को गुना कीजिए। 2.5 में 2.5 से गुना कीजिए, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 होता है, हो गया ना। फिर एक अंक कट जाएगा, जिसे गुना करते हैं ना, सिंपल सा गुना है। 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, यानी 5 2 6, 1 2 1 2 यहाँ पर, यानी 6.25। ठीक है, दशमलव के बाद एक एक अंक के बोला जाता है, ऐसे नहीं कि हम 6.25 बोलेंगे, नहीं, 6.25, दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, हटा हटा के बोला जाता है। ठीक है,
अब एक्स वाई बच गया तो हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, सिंपल सा, कुछ हार है नहीं। चलिए अब चलते हैं एच की तरफ, चलते क्या चलते एच की तरफ। एच में क्या करना है, 1/2x गुने 1/2 वाई। देखिए कितना इजी है, यानी 1/2 में 1/2 से गुना कीजिए, 1/2 पहले अंक से, एक में गुना करना, एक हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4। अब देख लीजिए एक्स में वाई से गुना कीजिएगा तो एक्स वाई रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आई में देखिए, आई में है 1/2 एक्स वाई गुने 2 एक्स वाई। कितना इजी है, पहले अंक से गुना कीजिए। देखिए 1/2 गुने में 2 से 2 कट गया, बच गया, एक बच गया ना, एक तो बीच में लिखाता है तो बच गया हमारे पास एक्स का होल स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर। नहीं समझे, देख लीजिए 1/2 गुने 2 से 2 कट गया, एक आ गया ना। अब देखिए बच गया हमारे पास एक्स वाई गुने में एक्स वाई। तो बीज गणित में क्या होता है, गुना को में पावर को जोड़ दिया जाता है और भाग में पावर को घटा दिया जाता है ना। अब देखिए एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर है, 1 से 2 को हो गया, एगो वाई यहाँ पे एगो वाई यहाँ पर, 2 वाई हो गया, 1 स्क्वायर है वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब देखिए जे का, देखिए जे में क्या है, 2x गुने 2x का होल स्क्वायर गुने 2x का होल क्यूब। अब देखिए पहले अंक से गुना कीजिए, हमारे पास अंक देखिए 1 2 3, 3 गो 2 है, 1 गो 2 गो 3 गो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 है ना। अब देखिए x, एगो x यहाँ पर है, x का होल स्क्वायर x का क्यूब है, एंड क्या x है 3 गो और 2 गो 5 गो और 1 गो 6 गो, x के पावर 6। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत इजी में बन जाता है। अब के नंबर देख लीजिए, के में देखिए माइनस में 3x का होल स्क्वायर y गुने माइनस में 6 गुने 7x y। तो पहले आप क्या कीजिए, चिन्ह का गुना करना, क्या कीजिए चिन्ह का गुना कीजिए। आप देखिए चिन्ह गुना कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहाँ पहले लिख दिए माइनस माइनस प्लस होता है। अब अंक से गुना कीजिएगा, हमारे पास क्या है 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, ठीक है। अब देखिए 7 6 क्या होता है 42। आप 42 में 3 गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 126। कितना हो जाता है 7 6 42, ठीक है, 7 5 35, 7 6 42, 42 में 3 गुना करेंगे, 3 दूना 6, 4 3 12, 126 हो जाएगा। अब अंक से गुना कर लिए, ठीक है। अब एक्स देखिए, एक्स क्या गो है, 2 गो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, 3 गो हो गया। वाई देखिए एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, 2 गो हो गया, बन गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए के तक आपका खत्म है, एक नंबर आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक। अब क्या करें, इसको उतार लीजिए, हम लोग चलते हैं 2 3 4 5 नंबर, चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए उतार लिए, चलिए हो गया। अब देखिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है, ठीक है, वीडियो तो लंबा नहीं ना होगा, चलिए बना देते हैं। क्या करना है, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः
क्रमशः 6p का होल स्क्वायर q का होल स्क्वायर एवं 2pq ठीक है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कहता है फिर से गौर से लीजिए। किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर q स्क्वायर एवं 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए। पहले देखिए आयत की लंबाई यानी दो भुजा है ना आपका दिया हुआ है, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, पहले देख लीजिए क्या है। आयत की लंबाई क्या है 6p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हल हम कर रहे हैं, ठीक है। और एवं चौड़ाई क्या देखिए क्या दिया हुआ है, चौड़ाई 2pq दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। चलिए प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बिना फार्मूला याद नहीं तो मैथ नहीं बनेगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई क्या है देखिए 6p स्क्वायर q स्क्वायर, चौड़ाई क्या है 2pq है, 6 दूना 12, 2 गो p एगो p के हो गया 3 गो, और 2 q एगो q के हो गया 3 गो, बस यही आंसर आपका आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है ना। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ सिर्फ क्षेत्रफल आपको बैठा देना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, जिसमें लंबाई की जगह पर रख दीजिए, चौड़ाई की जगह पर रख दीजिए, पहले अंक से गुना करना है, 6 दूना 12, 2 गो p एगो p 3 गो हो गया, 2 q एगो q 3 q हो गया, ठीक है। उतार लीजिए इसको। चलिए 3 नंबर में देखिए क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा, यदि किसी वर्ग की भुजा √2 x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है वो, ठीक है। वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है, क्या है, वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है, क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग की एक भुजा, ठीक है, भुजा दिया हुआ है √2 x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि वर्ग में सही भुजा बराबर होते हैं, वर्ग क्या होता है, सही भुजा बराबर होते हैं। ये वर्ग देखिए है ना, इसमें जितना ही वो सही बराबर होते हैं, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसके सही भुजा बराबर हो, यानी चारों को भुजा बराबर हो और चारों को समकोण, उसे वर्ग कहते हैं, बोलते हैं ना। यानी सही भुजा है ना उसका बराबर होता है। अगर ये हो जाएगा x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। चलिए देखिए लगता है खत्म है। वर्ग एक भुजा हमको पता है, अब वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है इसका, प्रश्न से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है, क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है, ठीक है। एगो भुजा देखिए तो कितना है, √2 x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर गुने फिर √2 x का होल स्क्वायर y का होल स्क्वायर। मगर पहले अंक से गुना करना, क्या करना, अंक से गुना। तो √2 गुने √2, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। चलिए 2, अब क्या करना है समझे, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। अब देखिए क्या करना है, आप x देखिए, एक तो रूट में नहीं है, नहीं ना है, तो 2 गो x 2 गो x 4 गो x, y भी रूट में नहीं है, 2 गो y 2 गो y 4 गो y, बस बन गया आपका, सिंपल सा है। सिर्फ गुना तो करना है, हम लोग क्या शुरू कुछ से तो गुने बनाते आ रहे हैं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज का आधार 7xyz एवं संगत शीर्षलंब कितना है 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब पहले इसको देखिए, यानी पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको बार बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आता आप एक दो बार उसको पढ़िए, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब देखिएगा नहीं बनेगा भारी है, कुछ भारी नहीं होता है, आप समझिए उसको, समझिए तब उसको बनाइए, पूरा बन जाएगा, है ना। लेकिन मैथ के लिए आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज का आधार क्या दिया हुआ, त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 7xyz दिया हुआ है, एवं संगत शीर्षलंब दिया हुआ, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, ये 2x दिया हुआ। तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखना बहुत इजी है, क्या करना है यहाँ से देख लीजिए। त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 7xyz दिया हुआ है, एवं ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 2x दिया हुआ। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लगा देना है। तो प्रश्न से फार्मूला क्या है, देखिए त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है ऊंचाई संग एक ही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 लिख दीजिए, आधार क्या है देखिए 7xyz और ऊंचाई क्या है 2x, 2 से 2 स्वाहा कट गया, अब सिंपल से गुना आ गया ना, यानी 7xyz गुने में x आ गया ना। देखिए पहले अंक तो हमारे पास 7 ही है, x देखिए एगो x यहाँ पर, एगो x यहाँ पर, x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, y और z बन गया आपके पास। कोई दिक्कत है नहीं ना, बहुत इजी है, कुछ हार्ड होता नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें क्या है, चैप्टर में 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन और बच गया, ठीक है। इसको हम कल है ना इस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये 5, 6, 7, 8 है, इसको हम कल बनाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नेट के यहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 4 तक ही इसको बना लेते हैं। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन चैप्टर से बच गए, उसको हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। चलिए उतार लिया इसको। चलिए आशा करता हूँ समझ गए, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।